हेलो फ्रेंड्स, आपका अनिल नरोलाज आईएएस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम करंट अफेयर्स की आजकल हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें आपको डेली जो इम्पोर्टेंट रेलेवेंट करंट अफेयर्स हैं वो रोज़ आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिलते रहेंगे। तो आज 2 अगस्त के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले आपको हम बता दें कि हम जो अपना सोर्स यूज़ करते हैं वो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी, मिंट और डाउन टू अर्थ, इन सब को मिला के जो हमें लगता है कि कुछ रेलेवेंट है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ वही आपको करंट अफेयर्स दें और फालतू की नॉलेज की चीज़ें हम आपको ना बताएं जो पेपर में काम शायद ना आए। तो सिलसिले में आज के हमारे 2 टॉपिक्स हैं, एक लैंडस्लाइड्स का है जो न्यूज़ में है और दूसरा टॉपिक है क्लाउड बर्स्ट का। दोनों नेचुरल इवेंट्स हैं, डिजास्टर्स हो जाते हैं कई बार इससे बहुत बड़े, और दोनों आपको जो है क्लाउड बर्स्ट टॉपिक एंड दिस लैंडस्लाइड का, ये आपको मेंस में पेपर 1 में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में और पेपर 3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। प्रीलिम्स में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे रिसेंटली आपको पता है कि कुछ स्टेट्स में अभी रिसेंटली ड्यू टू हैवी मानसून रेन्स लैंडस्लाइड्स हुई हैं, हिमाचल में, उत्तराखंड में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, जो नॉर्थ में एक बड़ा सुंदर डिस्ट्रिक्ट है वायनाड, अब नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस भी बहुत है पूरे वर्ल्ड में। ट्रेजिकली बड़े अनफॉर्चुनेट इवेंट वहाँ पे हुआ है, जो लैंडस्लाइड में हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव डाइड एंड वी फियर दैट कि हंड्रेड्स मोर आर स्टिल मिसिंग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन, वी प्रे कि कैजुअलिटीज़ ज़्यादा ना हो। लैंडस्लाइड्स होती क्या है? लैंडस्लाइड्स इज नथिंग, नाम से क्लियर है आपका, लैंडस्लाइड यानी किसी सरफेस से पूरा एक जो सरफेस है सॉइल का उसके ऊपर का पार्ट स्लाइड कर जाना, राइट। तो एक अपर लेयर का स्लोप के थ्रू स्लाइड कर रहे हैं, डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ डेब्री विच मे कंटेन पेबल्स, कोबल्स, ग्रेवल्स, एग्रीगेट्स या सैंड, सॉयल, सिल्ट, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लिटिल बिट वाटर ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। तो पानी के साथ साथ जो पानी है वो ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लैंडस्लाइड हो रहा है उस जगह पे। वो अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए किसी पार्ट में तो वो लैंडस्लाइड ना होके फिर वो मड फ्लो उसको हम बोलते हैं, फिर वो एक फ़्लो हो जाता है क्योंकि पानी फ्लो करता है। अगर पानी कम होगा तो पानी एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज़ होगा जो पूरे के पूरे एक अपर लेयर को स्लाइड कर देगा। वो तो स्लाइड वहीं होगा जहाँ कुछ ल्यूब्रिकेंट होगा, और इस केस में लैंडस्लाइड में पानी स्लाइड वाला काम करता है, ल्यूब्रिकेंट का काम करता है सॉरी लैंडस्लाइड में। तो लैंडस्लाइड नथिंग बट ए डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ डेब्री। डाउन स्लोप, अब स्लोप का इससे बहुत रोल है। स्लोप जो है स्टीप होना चाहिए क्योंकि जेंटल स्लोप जितना होगा वहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। अगर 20 डिग्री से ज़्यादा का स्लोप है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस इंक्रीज होते जाते हैं। तो लैंडस्लाइड जो है ये इट कैन अकर नॉट ओनली ऑन लैंड, इवन सी के इनसाइड भी लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सबमरीन लैंडस्लाइड्स। अब जो लैंडस्लाइड के जो कॉजेज़ हैं, अब 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे कहीं बारूद पड़ा हो, बारूद इटसेल्फ डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर बारूद को चिंगारी लगा दी जाए, उसे कुछ चीज़ ट्रिगर कर दे तो फिर वो डेंजरस हो सकता है काफ़ी। तो अब लैंडस्लाइड के यही 2 कॉजेज़ बनते हैं। एक तो जो फैक्टर्स लैंडस्लाइड ला सकते हैं, एक वो जो ट्रिगर करते हैं उनको। अब जो लैंडस्लाइड कॉजेज़ हैं वो सॉइल की टोपोग्राफी, कि किसी पार्ट में सॉइल कैसी है, सॉइल वाटर रिटेंशन वाली सॉइल है या लेस वाटर रिटेंशन वाली सॉइल उस जगह पे है। तो उसके बाद में रॉक्स किस टाइप की हैं, वाटर सॉल्यूबल रॉक्स हैं या लेस वाटर सॉल्यूबल रॉक्स हैं या फिर बहुत हार्ड रॉक्स हैं। देन वहाँ का स्लोप एंगल्स क्या है, स्टीप है या जेंटल है उस पार्ट में, राइट। फिर ज्योमोफोलॉजी वहाँ की कैसी है, राइज एंड फॉल इन टोपोग्राफी कैसा है, ये सब फैक्टर्स जो हैं ये कॉजेज़ हैं, ये आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं लैंडस्लाइड होने के लिए कि इन एरियाज़ में लैंडस्लाइड हो सकती है, राइट। लेकिन जो फैक्टर ट्रिगर करते हैं, जो फैक्टर लैंडस्लाइड को ले आते हैं, वो कौन से हैं? एक होता है, बट जो मेजर फैक्टर है, देखिए लैंडस्लाइड में नो डाउट
नेचुरल फैक्टर अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो मैन मेड जो फैक्टर्स हैं, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस से आते हैं, उनका रोल मेजर है, सबसे ज़्यादा है। क्योंकि रिसेंट ईयर्स में लैंडस्लाइड की फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी दोनों इंक्रीज़ हुए हैं, और दोनों जगह ये हमें पता चला है कि वहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस से चीज़ इंक्रीज़ हुई है, जो हमने वहाँ स्टडीज़ की हैं। तो उसमें क्या आता है, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, कि हम जंगल ख़त्म करते जा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग ऑफ पेस्चर्स, जो अपर एरिया में पेस्चर होते हैं जहाँ पे घास वगैरह होती है, वहाँ पे ग्रेजिंग ज़्यादा हो जाती है, उस एरिया के अंदर एनिमल्स जो हैं ज़्यादा ग्रास खा जाते हैं, तो पूरा एरिया जो है वो बेयर रह जाता है, वहाँ पे कुछ बचता नहीं है, सिर्फ सॉइल दिखती है आपको। तो अब वो सॉइल को बाइंड करने के लिए अपने पास कुछ है नहीं वहाँ पे उन एरियाज़ में। अगर स्लोप पे सॉइल को बाइंड करने के लिए वेजिटेशन नहीं होगी, तो दैट सॉइल, दैट एरिया, दैट स्लोप बिकम्स ए विक्टिम ऑफ लैंडस्लाइड ईजिली। फिर आजकल आपने देखा होगा पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है, कई जगह टूरिज़्म प्रेशर चल रहा है। टूरिज़्म दो तरह के चल रहे हैं, एक नॉर्मल टूरिज़्म है और एक रिलीजियस टूरिज़्म भी है। जैसे उत्तराखंड के अंदर रिलीजियस टूरिज़्म बहुत चल रहा है, तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं हर साल उन जगहों पे जा रहे हैं जो लैंड स्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं। तो वहाँ पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पर मोर वाटर का इंटेक भी होगा इसमें रॉक्स के बीच में। तो रॉक्स बीच में वो मोर वाटर इंटेक किस चीज़ से होगा कि आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है, आपको वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी करना है, राइट। तो उसका फ़र्क भी होता है कि मोर वाटर जो है वो रॉक्स के अंदर जा रहा है तो वो उसको ल्यूब्रिकेट भी करता है, राइट। देन उसके बाद में आता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कि अगर आपको मिलियंस ऑफ लोगों को वहाँ पे लेके जाना है तो आपको रोड्स भी चाहिए, तो रोड्स के लिए आपको फिर बम्बार्डिंग करनी पड़ती है। अब आप जो इसको बम्बार्डिंग वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि हमें उन रॉक्स को जो है ब्लास्ट करना पड़ता है उस जगह पे। तो ब्लास्टिंग से क्या होता है, रॉक्स जो स्लोप है, जो उसका नीचे का पार्ट है वो वीक हो जाता है, तो फिर वो पूरा प्रेशर झेल नहीं पाएगा, तो वो स्लाइड कर जाएगा वो एरिया भी, ठीक है। हम टनल्स बनाते हैं, उससे जो रॉक्स का जो प्रेशर का इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है। अब जो कंस्ट्रक्शन है, अगर ये साइंटिफिक तरीके से हो, रोड हो, टनल्स हो, अगर ये साइंटिफिक वे में हो रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर अनसाइंटिफिक वे में हो रहे हैं तो लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाएंगे उस एरिया के अंदर। अब देखा जाए तो यूरोप के अंदर भी तो पहाड़ों में लोग रहते ही हैं, वहाँ पर टूरिज़्म का इतना इन्फ्लक्स होता है, वहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी है, बट वहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ी साइंटिफिक वे में रहती है। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है, काफ़ी हैपहैज़ार्ड और अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन रहती है, उससे चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो एक चीज़ और भी होती है, वोल्केनिक इरप्शंस। हालांकि यहाँ नहीं है इंडिया में, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में लैंडस्लाइड जो है वोल्केनिक इरप्शन से भी आती है। वोल्केनो जो है वो शेक करता है, जब इरप्शन होती है तो शेकिंग से क्या है, तो वो पूरा का पूरा एक एरिया जो है स्लोप का अपर लेयर जो है रॉक्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ता है, तो वो स्लोप के थ्रू स्लाइड कर जाती हैं। अर्थक्वेक्स जब अर्थ को शेक करती हैं तो उससे भी प्रेशर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, उससे भी अपर लेयर ऑफ रॉक्स है वो और उसमें स्लाइड कर जाती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। हाँ, एक्सेसिव रेनफॉल का इसमें बहुत रोल है। अगर कोई एरिया ऐसा है जो स्लोप्स हैं, अगर वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है, वहाँ पे जंगल नहीं है, सपोज़ वहाँ पे आप मान के चलिए कि वहाँ पे इवन ग्रास भी नहीं है, तो अगर जहाँ वहाँ मोर रेनफॉल होगा तो सम वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल, कुछ पानी सरफेस के ऊपर से आएगा, तो उससे क्या होगा, सॉइल में जितना पानी एब्जॉर्ब करेगी, तो अगर वो पानी जो है उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी से ज़्यादा आ गया तो फिर वो उस वेट को जो है वो बियर नहीं कर पाएगा, तो पूरा का पूरा अपर सरफेस जो है वो स्लाइड कर जाएगा। तो एक्सेसिव रेनफॉल से उन एरियाज़ में जहाँ पे सॉइल जो है बेयर है, जहाँ पे जंगल कम है, जहाँ पे घास कम है, तो मैक्सिमम जहाँ वाटर जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर जाती है, तो वहाँ पे चांसेस लैंडस्लाइड के बढ़ जाएंगे उस एरिया में। अब इंडिया जो है अमंग द 4 कंट्रीज़ है वर्ल्ड में जो हाईएस्ट लैंडस्लाइड रिस्क पे हैं। अब उनमें जो है एक
कंट्री कोलंबिया, एक है ताजिकिस्तान, एक है नेपाल, राइट। इंडिया में एनुअल लॉस ऑफ लाइफ है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में मोर देन 1 है। ये काफ़ी बड़ा नंबर है। और एक छोटा सा डेटा है कि अराउंड 12.6% ऑफ लैंड एरिया इन इंडिया इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। आउट ऑफ दिस मैक्सिमम जो है वो 0.18% जो है वो नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़ में, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, ठीक है। कुछ वेस्टर्न हिमालयाज़ में है, कुछ वेस्टर्न घाट्स में, और कुछ ईस्टर्न घाट्स के अंदर भी है। सिक्किम हैज़ अ लार्जेस्ट लैंड एरिया। एक पूरे के पूरे स्टेट के परसेंटेज वाइज लेके चलें कि जितना एरिया स्टेट में है उसका कितना परसेंट एरिया लैंडस्लाइड अफेक्टेड है, तो वो सिक्किम एरिया है। सिक्किम का मोर देन 57% एरिया इज़ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, यानी यहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस मैक्सिमम हैं। और हिमालय के अलावा जो केरला है, जो केरल का वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, दैट इज़ मोर ससेप्टिबल टू, मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। कुछ पार्ट उड़ीसा के ईस्टर्न घाट्स में भी है। और अगर हम एब्सोल्यूट एरिया देखें किसी भी स्टेट का, तो अरुणाचल प्रदेश का एरिया मैक्सिमम वो है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, शायद कोई पेपर में आपसे पूछ लें प्रीलिम्स के अंदर। अब इसरो ने क्या किया, 1998 से लेके 2022 इन 24 सालों का पूरा एक रिकॉर्ड तैयार किया लैंडस्लाइड का, जहाँ जहाँ इंडिया में लैंडस्लाइड्स आई हैं इन 24 साल के अंदर। तो उसने एक लैंडस्लाइड एटलस बनाया, पूरा एक एटलस तैयार किया है जिसमें लैंडस्लाइड प्रोन एरिया शो किए गए हैं। जो आपको ये मैप दिख रहा है, इसमें येलो कलर से जो एरिया दिखाए हुए हैं, ये सब लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल एंड सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, देन वेस्टर्न घाट्स वाले सारे एरियाज़, ये सब लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं। और जो जहाँ अभी लैंडस्लाइड आई है वायनाड में, वो अमंग द 30 मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट में उसका नंबर है, 13 नंबर है उसका। और रुद्रप्रयाग, आपको बता दूं मैं इसमें, रुद्रप्रयाग जो उत्तराखंड में है, जहाँ पे काफ़ी रिलीजियस टूरिज़्म भी है, वो इंडिया का मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, वो इस एटलस के हिसाब से। और जो वायनाड, जहाँ अनफॉर्चुनेटली इस पर लैंडस्लाइड आई है और काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, वो 13th नंबर पे आता है। ओवरऑल देखें तो मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अरुणाचल प्रदेश के हैं लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट में। अगर नंबर हम लेके चलें तो मैक्सिमम जो है अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जो है लैंडस्लाइड प्रोन है वो। केरला जो है लैंडस्लाइड अफेक्टेड स्टेट्स में इसका नंबर 6th है, आफ्टर मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। और एक छोटा सा फैक्ट आपके लिए है कि इस एटलस के अकॉर्डिंग केरला ने पिछले 24 ईयर्स में मोर देन 6000 केसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स हुए हैं। अब पूरा वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट की टोपोग्राफी ऐसी है, इसकी कंडीशन, लोकेशन एक ऐसी है, और साथ में इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं जो इसको बनाती हैं मोर ससेप्टिबल टू लैंडस्लाइड्स। जैसा यहाँ पे एक तो चल रहा है ओवर पॉपुलेशन का प्रेशर, सेकंड मोर एंड मोर लैंड यूज चेंजेस, कि आप फॉरेस्ट क्लियर करके वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रही हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत लार्ज स्केल चल रहा है, टूरिज़्म यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चल रही है, माइनिंग एंड क्वेरिंग बहुत चल रही है, टनल्स यहाँ बहुत ज़्यादा बन रही हैं आजकल, और ये एक इको सेंसिटिव जोन है पूरा का पूरा बहुत सेंसिटिव जोन है, बायोडाइवर्सिटी वाला जोन है, और यहाँ पे रेनफॉल बहुत एक्सेसिव होता है इस पूरे पार्ट में। तो आपने ट्रिगर करने के सारे मैकेनिज़्म जो हैं, जो कॉजेज़ हैं, वो यहाँ पहुँचा दी हैं। तो वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड्स ना हो, बचा रहे ये एरिया, तो उसके लिए 2 कमेटीज़ थी, उनकी रिकमेंडेशंस रही हैं इनको सेव करने के लिए। एक 2011 में माधव गाडगिल कमेटी थी, तो उन्होंने कुछ सजेशन, रिकमेंडेशंस दी थी ताकि जो यहाँ पे अनप्लान्ड, अनसाइंटिफिक, अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट जो चल रही हैं सो कॉल्ड, उनको आप रेगुलेट कर सकें, ताकि आप डेवलपमेंट में और एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना सकें। उसके बाद 2013 में एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, HLWG। एक साइंटिस्ट हैं के कसूरी रंगन, जो इसरो के चीफ भी रहे हैं,
उन्होंने रिकमेंड किया था कि 30% जो वेस्टर्न घाट का एरिया है उसको आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में कन्वर्ट कर दीजिए, और उन्होंने कहा था कि बैलेंस को बनाइए आप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में एक बैलेंस रहना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए उस एरिया में। तो वहाँ पे माइनिंग एंड क्वेरिंग काफ़ी जगह उन्होंने कहा था, सजेशन दिया था कि इसको बंद कर देना चाहिए। बट अगेन जैसा हमारे यहाँ होता है, तो इन दोनों की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। सारी स्टेट्स ने अपने अपने आर्गूमेंट्स दे दिए कि ऐसा नहीं हो सकता और वैसा नहीं हो सकता। तो उसका ये रिज़ल्ट निकला है कि हमें हर साल लैंडस्लाइड्स में लाइव्स एंड प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा फ्यूचर में कि लैंडस्लाइड्स के होने से नुकसान कम से कम हो और ऐसी कुछ पॉलिसीज़ बन सकें। और ये रिकमेंडेशन जो कमेटीज़ ने दी है टाइम पे, एक्सपर्ट कमेटीज़ ने, उनको आप गवर्नमेंट जो है डिफरेंट स्टेट्स की और सेंटर की कोऑर्डिनेट करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सेकेंड हमारा टॉपिक क्लाउड बर्स्ट का, जिसको बादल फटना भी कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कोई बादल फट गया। क्लाउड बर्स्ट सिंपली मीन्स कि वेरी एक्सेसिव रेनफॉल इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, मान लो जो बारिश 10 घंटे में होती है वो बारिश आधे घंटे में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए उतनी बारिश, उसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, यानी वेरी एक्सेसिव रेनफॉल इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जनरली हम कह लेते हैं कि 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट हो गया। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्लाउड बर्स्ट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। वी कैन प्रेडिक्ट द हैवी रेनफॉल, बट किस एरिया में क्लाउड बर्स्ट होगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हमें उसके प्रॉपर कॉजेज़ का पता ही नहीं है। अगर हमें प्रॉपर कॉजेज़ का पता होता तो उसको हम प्रेडिक्ट भी कर सकते थे। रीज़न क्या, प्रॉब्लम क्या है कि क्लाउड बर्स्ट कैन अकर इन एनी एरिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जोग्राफिकल कंडीशन, चाहे वो प्लेन्स हैं, चाहे कोस्टल एरियाज़ हैं, चाहे माउंटेन्स हैं, चाहे डेजर्ट्स हैं। क्लाउड बर्स्ट कैन अकर एनीवेयर। तो कौन सा क्लाउड से एकदम एक्सेसिव रेनफॉल बड़ी जल्दी हो जाएगा कोई नहीं जानता, वो कोई नहीं जानता उस चीज़ को। तो इसलिए इनको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम भी है। अब माउंटेनस एरियाज़ में क्लाउड बर्स्ट चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, वो भी उन एरियाज़ में जहाँ पे वैलीज़ काफ़ी नैरो है। तो होता क्या है, जो मॉइस्ट विंड्स आती हैं तो नैरो वैलीज़ वाले एरिया में वो ट्रैप हो जाती हैं, तो फिर वो वॉल्स के साथ साथ विग्रसली राइज करती हैं। अब उनमें क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वो राइज करेंगी तो वो मॉइस्चर कंडेंस हो जाएगा। अब एक्सेसिव मॉइस्चर अल्टीमेटली अगर है तो वहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपने नोट किया होगा, हालांकि पूरे हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, लेकिन उन पार्ट्स में होने के चांसेस ज़्यादा हैं जहाँ पर ये नैरो वैलीज़ हैं, जैसे कुल्लू वैली है, जैसे किन्नौर का एरिया है, यहाँ पे इनके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट काफ़ी हुए हैं, उत्तराखंड में काफ़ी हुए हैं। तो क्लाउड बर्स्ट को हम जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में और मेन से पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे नुकसान काफ़ी होता है और ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट भी होगा और आपका ज्योग्राफी का पार्ट भी रहेगा। तो हम आपसे कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।